Good morning, my dear students. Today topics start now. Compounds of nitrogen. Compounds of nitrogen. Compounds of nitrogen. राइट, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है अमोनिया. दिस इज अमोनिया. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट नाउ. तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट नाउ अमोनिया. सबसे पहले अमोनिया का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जनरली बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. अमोनिया, नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैक्ट इन एटमॉस्फेरिक. इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई प्रिस्टले. किसने किया था? प्रिस्टले. फर्स्ट आइसोलेटेड बाई प्रिस्टले 1774 के अंदर प्रिस्टले ने फर्स्ट अमोनिया का फॉर्मेशन किया था. और वो किया कैसे था कि भाई अमोनियम क्लोराइड एंड लाइम यूज में लिया और किसका फॉर्मेशन किया उसने? अमोनिया गैस का. इसका फॉर्मेशन किया अमोनिया गैस का. ब्रिटले हॉटन in 1788 named is alkaline air, while is 18 डेवे gave its formula NH3. एक डेवे नाम का एक साइंटिस्ट था. इस डेवे नाम के साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूला का नाम NH3 फॉर्मूले के नाम क्या नेम दिया इसको? अमोनिया. क्या नाम दिया बेटा? अमोनिया. जो कि आपके बिल्कुल नहीं है, इतना कुछ नहीं था, याद रखना है. ठीक है, जनरल बेसिस है कि अमोनिया फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाई अमोनिया प्रिस्टले 1774 और आइसोलेटेड किया था इसने. ठीक है, और डेविए ने 18 के अंदर इस फॉर्मूले का नाम क्या रखा था? अमोनिया. आगे देखिए, अमोनिया कैन बी फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन. अमोनिया का फॉर्मेशन इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का क्या कर दें? डिकम्पोजिशन करवा दें, और बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अमोनिया का. राइट. और ऑन सम प्लांट्स दैट इज, जैसे जुपिटर है, सेट्रन है, इट इज फाउंड इन एब्ड्यूसेंस. द टिपिकल स्मेल ऑफ अमोनिया. अमोनिया की स्मेल जो होती है वो कैसी होती है? टिपिकल स्मेल. द टिपिकल स्मेल ऑफ अमोनिया बी फ्लैट नियर पब्लिक यूरिनल्स एंड कैटल सीड्स. द टिपिकल स्मेल ऑफ अमोनिया बी फेल्ट नियर पब्लिक यूरिन्स एंड कैटल सीड्स. राइट. अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर. इतना कुछ इनका इंपॉर्टेंट नहीं है. अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है. इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर. इन अमोनिया स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एटम्स इज sp3 हाइब्रिडाइज. सो NH3 hybridization of NH3 of nitrogen sp3 because nitrogen outermost cells टोटल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. वन लोन पेयर हो गया. टोटल आउटर मोस्ट सेल्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो बेटा, H H H और वन लोन पेयर हो गया. तो टोटल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर तो कितने होंगे? 1 2 3 एंड वन लोन पेयर टोटल कितने होंगे? 4. और 4 के लिए क्या यूज मिलेंगे? आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज मिलेंगे. राइट. तो आपके पास क्या आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इन अमोनिया नाइट्रोजन एटम्स इज sp3 हाइब्रिडाइज. अब इसकी शेप चेक कर लें. The shape of NH3 is expected to have tetrahedral. The shape of tetrahedral, but actually it is pyramidal shape. ठीक है बेटा, नाइट्रोजन जो है sp3 की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग होना स्ट्रक्चर ये चाहिए था H H H, और यहाँ पर फ्री हो गया तो ये यहाँ पर क्या कर दे? वन लोन पेयर. बट ये जो स्ट्रक्चर जो है ये इसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए. बट एक्चुअल जो इसकी जो शेप आएगी, एक्चुअल जो शेप होगी वो क्या होगी इसकी? पिरामिडियल. पिरामिडियल शेप. एक्चुअल शेप क्या होगी इसकी? पिरामिडियल शेप हो जाएगी. अब इसके अंदर देखेंगे कि लोन पेयर कितने टोटल? 1 लोन पेयर. बॉन्ड पेयर कितने टोटल? 3 बॉन्ड पेयर. तो इस टाइप की जो शेप होती है, वो किस टाइप की होती है? पिरामिडियल शेप. अब देखेंगे आप
कि इसका बॉन्ड एंगल चेक करते हैं, बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के अंदर आप जब चेक करेंगे तो बॉन्ड एंगल देखिए बेटा कि जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। जनरली बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 109 डिग्री 28 मिनट, बट due to this reason the bond angle of NH3 is reduced from 109 degree 28 minute. लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। देखो बेटा कि वैसे जनरली 109 डिग्री 28 मिनट इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होगा, बट ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो हैं इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा, रिड्यूज होगा। और रिड्यूज होने के बाद में इसका बॉन्ड एंगल जो रिड्यूज होकर कितना हो जाएगा, 107 डिग्री और 107 डिग्री 8 मिनट, 107 डिग्री 8 मिनट, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 107.8 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर्स ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अब याद रखना है कि भाई नाइट्रोजन 2pH3 AHS3, ओके। जैसे अब नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो अब इसका जो सेंट्रल एटम जो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, और जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज, ये याद रखना है। तो सेंट्रल एटम साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल। सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इतना याद रखना है यहाँ तक। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये इतना तो आप याद कर लेंगे। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया 107.8 डिग्री एंड शेप ऑफ अमोनिया पिरामिडल शेप, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इतना है याद रखना है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। उसके अंदर जो फर्स्ट जो मेथड है वो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सी है, लेबोरेटरी मेथड। सो अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, उसके अंदर फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड। अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विच सेलेक्ट लाइम, ओके। लेबोरेटरी मेथड के अंदर अमोनियम क्लोराइड राइट, अमोनियम क्लोराइड विद सेलेक्ट लाइम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, select lime and ammonium chloride, तो ammonia can be prepared in laboratory by heating ammonium chloride and calcium hydroxide, select lime। हीट कर दिया, हीटिंग कर दी इसको। हीटिंग करने के बाद में देखो बेटा कैसे करना अपने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड Ca+ NH4 Cn नेगेटिव, तो CaCl2 CaCl2, क्लोरीन टोटल कितने हैं, 2 है, CaCl2 आ गया प्लस, ओके। अब CaCl2 के साथ आपको पता है कि NH3 अमोनिया को जब आप हीट करेंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 गैस के अंदर। तो इसके कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, तो ये कर दिया 2 नाइट्रोजन, 2 NH3, टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन, टोटल हो गए 6, तो 4 2 जा 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 में से 6 तो आउट हो गए, कितने रिमेनिंग है 4, और 4 रिमेनिंग है। और जब आप किसी को हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है, ऐसे रिलीव होगा, तो 4 के लिए कितना वाटर रिलीव हो जाएगा, 2 वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कैल्शियम क्लोराइड, ओके। तो याद रखना है कि लेबोरेटरी मेथड के अंदर अमोनियम क्लोराइड एंड सेलेक्ट लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो है, इसको
क्या करते हैं, हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। दिस इज लेबोरेटरी मेथड। अमोनियम सल्फेट बाई हीटिंग ऑफ अमोनियम साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसके अंदर देखेंगे अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसको हीट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अमोनिया प्लस वाटर। हीट किस टाइप से करेंगे, देखो बेटा NH4 का होल ट्वाइस SO4 है और ये 2 मोल ऑफ NaOH है, तो Na प्लस OH नेगेटिव, SO4 और NH4 पॉजिटिव। ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट आया कैसे, साल्ट कैसे, किस टाइप से फॉर्मेशन हुआ। सपोज दैट आपने ये क्या ले लिया NH4, ठीक है, NH4OH, और नीचे ले लिया आपने H2SO4। दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। यहाँ से क्या कर दें, रिएक्ट करेंगे तो हीट करेंगे तो यहाँ से H2 मोलिक्यूल्स आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो ये कर दिया NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। इसको बेस के साथ जैसे ही हीट करेंगे आप, तो हीट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, अमोनिया प्लस वाटर। क्या आएगा, अमोनिया प्लस वाटर। वाटर कैसे आउट करना वो देखें, अमोनिया को जैसे अमोनियम सल्फेट को जैसे ही हीट करेंगे तो आपके पास अमोनिया आ गई, तो 3 2 6 से, और टोटल कितने आपके पास हाइड्रोजन, 4 2 8, 8 2 कितने हो गए 10, 6 हाइड्रोजन तो अपने पास रिड्यूस हो गए। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, 10 में से 6 तो यूज आ गए, कितने बचे 4, रिमेनिंग कितने हैं 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट कर देंगे, राइट। सेकंड रिएक्शन इज अमोनियम क्लोराइड, सेम रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ये तो बेस हो गया और क्लोराइड ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का। तो सपोज दैट ये NH4OH और ये HCl था, दिस इज HCl, राइट। ये 2 आपके पास कंपाउंड ये रिएक्ट करके एसिड एंड बेस रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनियम क्लोराइड साल्ट का, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो साल्ट है उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, और जैसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या आता है, अमोनिया गैस। दिस इज अमोनिया गैस प्लस BaCl2 प्लस 2H2O। अब इसमें देखिए NH4Cl BaCl और कितने 2 है तो BaCl2 आ गया। NH4 को हीट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, NH3, 2 मोल ऑफ NH3, और देखो टोटल 4 2 8, 8 2 10, 10 आपके पास हाइड्रोजन यूज में आ गए, तो 3 2 6, तो यहाँ पर आगे रिमेनिंग कितने हैं 4, 4 के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट कर दें, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दें, आउट कर दें, राइट। ये आपके पास क्या होगी, 3 रिएक्शन इज कंप्लीट। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया important 2021। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और दिस इज रिएक्शन नेम इज हेबर प्रोसेस। दिस रिएक्शन नेम इज हेबर प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड के लिए देखें कि भाई जो इंडस्ट्रियल जितने भी होते हैं वहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे। एक प्योर अमोनिया चाहिए अपने को, है ना, तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए किस टाइप से आप रिएक्शन करेंगे वो देखें। ऑन कमर्शियली स्केल अमोनिया कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर प्रोसेस बाय डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन एज फॉलो। सो ये मैंने ले लिया डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट एंड हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट। नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम कितना होगा 1, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 3। इस रेशो में आपने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, तो ये कर दिया मैंने 3। N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया गैस, इट मीन्स 2NH3। रिएक्टेंट एंड साइड इन गैसियस स्टेट एंड प्रोडक्ट एंड साइड इन गैसियस स्टेट। रिएक्टेंट एंड साइड हो चाहे प्रोडक्ट एंड साइड हो, दोनों साइडों के अंदर कौन सी स्टेट आ रही है, गैसियस स्टेट। N2 प्लस 3H2 जो है अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा, और किसकी प्रेजेंस में करेगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या यूज मिलेंगे, मोलिब्डेनम। आयरन ऑक्साइड एज ए बिहेव ऑफ कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पर जो मोलिब्डेनम जो है ये एक कैटलिस्ट किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट प्रमोटर।
किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो ये आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट प्रमोटर, इस वजह से यूज में लिए जाते हैं कि भाई अमोनिया गैस का फास्टली और एक मतलब गुड यील्ड का फॉर्मेशन हो। कैटलिस्ट का क्यों यूज किया जाता है कि अपने पास एक गुड यील्ड का फॉर्मेशन हो, गुड अमोनिया का फॉर्मेशन हो, और इसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है अमोनिया का जो प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन जो अमोनिया का जो है वो क्या रहे, इंक्रीज हो जाए। इस वजह से आप कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट प्रमोटर यूज में लेते हैं, ओके। और इसके साथ ही आप टेम्परेचर 700 केल्विन टेम्परेचर यूज में लेते हैं, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। 700 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये तो आपके पास कैटलिस्ट कितने हैं, Fe2O3 और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट एंड 700 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नाइट्रोजन 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज में लेकर आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस का। बट ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन, यहां पर एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस होती है। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर बताई जाती है 46.1 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी, 46.1 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए बेटा यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस में आ रहा है, और माइनस मीन्स होता है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही, इट मीन्स यहाँ से एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, तो हेबर प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है हेबर प्रोसेस के द्वारा, बाई हेबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन बाई हेबर प्रोसेस के द्वारा जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और साथ ही साथ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप देख रहे होंगे कि ये जो साइन जो है रिवर्सिबल साइन आ रहा है, इट मीन्स ये रिवर्सिबल साइन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि N2+3H2 ये कंप्लीट है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। N2+3H2 जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये कंप्लीट अमोनिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 15 to 20% ही अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सपोज दैट इस साइड के अंदर 100% है तो इस साइड के अंदर 15 to 20% ही अमोनिया का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, बिकॉज नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव टू अमोनिया एंड अमोनिया वंस अगेन गिव टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो ammonia is formed by only 15 to 20% of a reactant and sides and nitrogen and hydrogen। अमोनिया सिर्फ कितनी परसेंट होती है, कितनी परसेंट प्रोड्यूस होगी, 15 to 20%, राइट। इतने याद रखेंगे। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, अमोनिया ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, अमोनिया गैस का आपके पास फॉर्मेशन हो गया। टेम्परेचर आपने 700 ले लिया, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज में आपने यूज में ले लिया। हाँ, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हेबर प्रोसेस, और उसके अंदर देखेंगे आप कि यहाँ पर जो प्रेशर यूज में ले रखा है, प्रेशर ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज में ले रखा है। हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर इस वजह से यूज में लेते हैं कि N2+3H2 को जैसे ही आप प्रेशर हाई प्रेशर यूज में लेते हैं तो ये अमोनिया गैस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन उस साइड के अंदर, हाई प्रेशर जब आप यूज में लेते हैं तो रिएक्शन उस साइड के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी जिस साइड के अंदर वॉल्यूम क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। देखो वॉल्यूम इस साइड के अंदर वैसे देखा जाए तो 4V और इस साइड के अंदर 2V, तो मेरे बताओ रिएक्टेंट कौन सी साइड के अंदर जाएगा, 2V वाली साइड के अंदर जाएगा। तो हाई प्रेशर की वजह से ये जो रिएक्शन जो है कौन सी साइड के अंदर मूव करेगी, 2V वाली साइड के अंदर, अमोनिया वाली साइड के अंदर मूव करेगी। कौन सी साइड के अंदर मूव करेगी, हाई मतलब लो वॉल्यूम की तरफ। हाई प्रेशर यूज में लेंगे तो लो वॉल्यूम की तरफ ये क्या करेगी, मूव करेगी रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट यहाँ से आउट होती रहेगी, हीट यहाँ से आउट होती रहेगी और अमोनिया गैस इस साइड के अंदर प्रोड्यूस होती रहेगी। इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर का यूज किया जाता है।
और टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, 700 केल्विन टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर यूज में ले नहीं सकते। 700 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये फेवरेबल इसकी कंडीशन है अमोनिया की। ये 700 केल्विन एक फेवरेबल कंडीशन है, इस पर ही NH3 का जो मैक्सिमम यील्ड का फॉर्मेशन होगा, मैक्सिमम यील्ड आएगा यहाँ पर, गुड यील्ड जिसे बोलते हैं। और सपोज दैट आपने क्या किया, 700 केल्विन टेम्परेचर से भी आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लासाइटियम, लासाइटी जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू लासाइटिय लॉ के अंदर आपने 11th क्लास के अंदर देखा होगा कि जो मैंने बहुत सारी लॉ बताई थी उसमें अमोनिया का बताया था, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो 700 केल्विन टेम्परेचर कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो ये जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर होगा। यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अमोनिया गैस जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज होती चली जाएगी। सो हेबर प्रोसेस के अंदर जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया गैस का। यदि लो टेम्परेचर 700 केल्विन टेम्परेचर से आपने हाई किया तो आपकी ये जो रिएक्शन है N2+3H2 के साइड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। और यदि आपने प्रेशर हाई प्रेशर, जैसे आपने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, इससे भी ज्यादा हाई प्रेशर आप यूज में लेते हैं तो गुड यील्ड आएगा, मतलब इस साइड के अंदर रिएक्शन जो है प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन फास्टली करना स्टार्ट कर देगा। सो हेबर प्रोसेस के अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूंगा